Hello friends, welcome back to Pharma Pathshala. So friend, today topic I have decided to discuss here is sampling techniques during the process validation batches. Mainly if you talk about the tablet manufacturing, like in today's session only I will focus on the tablet manufacturing part, right? So during the tablet manufacturing, mainly if you talk about the process validation of any kind of tablet manufacturing, any kind of tablet formulation. So during that formulation activity, mainly in the validation batches, what and all validation technique generally we are using uh, into the pharmaceutical industry, that and all we will discuss, right? So starting from like in this session, I will mainly focus on the sampling technique during the granulation stage, and and, uh, and after granulation during the drying stage, then during the compression stage, during the coating stage, and as well as during the packing stage. That and all I will discuss. So yeah, before we start, I would again request you, please like this video, share this video, please subscribe to my channel, and please press the bell icon, right? So आइए start करते हैं. सो फ्रेंड, सबसे पहले जो कि ऑलरेडी मैंने प्रोसेस वैलिडेशन के बारे में मैंने आपको मतलब अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था. सो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, राइट. आज हम बेसिकली फोकस करेंगे कि क्या क्या सैम्पलिंग टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, मेनली अगर हम बात करें टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग की, क्योंकि आज हम केवल टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के केस में जो भी सैम्पलिंग टेक्निक्स हम अडॉप्ट करते हैं ड्यूरिंग प्रोसेस वैलिडेशन एक्टिविटी, वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, राइट. तो प्रोसेस वैलिडेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, राइट. अगर आपको फिर भी अगर कोई क्वेरी है प्रोसेस वैलिडेशन के बारे में, लाइक रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स के बारे में या फिर उसकी मतलब रैशनल उसके प्रिंसिपल के बारे में, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाउट लिखिए. आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट डाउट, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. तो फ्रेंड, प्रोसेस वैलिडेशन के बारे में जैसा कि आप सबको पता ही है, प्रोसेस वैलिडेशन में वी डिफाइन दिस कलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स प्रोसेस डिजाइन stage through commercial production in order to ensure that product is consistently delivering the quality meeting products, right, throughout its life cycle, right. तो ये एक हमारा प्रोसेस वैलिडेशन का डेफिनेशन है एज पर द रेगुलेटरी गाइडलाइंस. सो इसके स्टेजेस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लाइक इफ यू टॉक अबाउट द मॉडर्न अप्रोचेस लाइक प्रोसेस डिजाइन, प्रोसेस क्वालिफिकेशन एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस वेरिफिकेशन, जो कि उसका थर्ड पार्ट है. अब हम आज हम बात करते हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में. तो अगर हम टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग की थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ. टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग जो लोग काम करते हैं आपको पता ही होगा. डिस्पेंसिंग के बाद आपका फिर गैलिनेशन, राइट. गैलिनेशन में आपका अगर आप पहले ड्राई मिक्सिंग, फिर आपका फाइनल मिक्सिंग, राइट. फिर अगर आपका वेट गैलिनेशन है तो फिर ड्राई मिक्सिंग के बाद बाइंडिंग, देन आपका ड्राइंग के बाद फिर आपका फर्दर आपका लुब्रिकेशन पार्ट, जिसको हम फाइनल मिक्सिंग बोलते हैं. मतलब लुब्रिकेट ऐड करने के बाद फाइनल मिक्सिंग करते हैं ब्लेंडर में. फिर आपका उसके बाद से फिर आपका कंप्रेशन के बाद फिर कोटिंग, फिर पैकिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, राइट. ये हमारा एक स्टेप अप प्रोसेस है टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग का, राइट. तो अगर हम सैम्पलिंग टेक्निक की बात करें तो सबसे पहले जो हम सैम्पलिंग करते हैं, जैसे अगर मेरा डिस्पेंसिंग होने के बाद हमारा गैलिनेशन में बैच में आ जाता है, ठीक है. गैलिनेशन में आने के बाद वहाँ पे उसकी मतलब ड्राई मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग RMG, रैपिड मिक्सर ग्रैन्युलेटर, पता ही है आप सब लोग को. तो जो ड्राई मिक्सिंग हम करते हैं, ठीक है, RMG में. तो ड्राई मिक्सिंग करने के बाद जो भी हमारा जो सबसे पहले जो सैम्पलिंग करते हैं प्रोसेस वैलिडेशन केस में, वो हम करते हैं RMG से, ठीक है. अब RMG सैम्पलिंग करने के लिए क्या यूज करते हैं आपको सबको पता ही होगा. सैम्पलिंग टिप्स बोलते हैं उसको, ठीक है. सैम्पलिंग जब जनरल भाषा में बात करें तो आपका मतलब वो डाई सैम्पलिंग मेथड जो अडॉप्ट करते हैं, जिसको हम इफ यू टॉक अबाउट टेक्निकल एस्पेक्ट, सैम्पलिंग टिप बोलते हैं उसको टेक्निकल टर्म में, राइट. तो अच्छा, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हमें पता चलेगा कि कितने ml, क्योंकि जो डाई होती है आपको पता ही होगा, जो लोग यूज करते होंगे, डाई होती है अलग अलग सीसी के, अलग अलग ml की डाई होती है, अलग अलग, ठीक है, वॉल्यूम्स की डाई होती है. तो कैसे सेलेक्ट करेंगे कि अगर सप्लेट से कि अगर जो हमारा फॉर्मुलेशन है, जैसे हम बात करें नॉरफ्लॉक्सासिन, सपोज करिए हमारा कोई प्रोडक्ट है जो हम बना रहे हैं, नॉरफ्लॉक्सासिन 250 mg, उसका क्या है, उसका मतलब उसका लेवल क्लेम है, राइट. अनकोटेड, अगर हम अनकोटेड टैबलेट की बात करें, क्योंकि डेफिनेटली जो हम ब्लेंड की सैम्पलिंग करते हैं, मतलब गैलिनेशन स्टेज जो हम सैम्पलिंग करते हैं, मतलब प्री मिक्सिंग एंड फाइनल मिक्सिंग में, तो जो हमारा कंप्रेस्ड एयर का जो एवरेज वेट रहेगा, विच इज 250 mg, राइट. उसके अगेंस्ट में हम फिर हम डाई का सिलेक्शन करते हैं. कैसे करते हैं अब बात कर लेते हैं, सॉरी. तो सपोज करिए मेरा 250 mg हमारा अनकोटेड टैब का वेट है, राइट. मतलब जिसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो हमारा यूनिट डोजेज है हमारा प्रोडक्ट का, वो हमारा है 250 mg, राइट.
या फिर ऐसे समझिए एक्स की जो क्वांटिटी, जैसे सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, एक्स टू 3x का कॉन्सेप्ट हम पकड़ते हैं, लाइक 1x 2x 3x। अकॉर्डिंगली फिर वो फर्दर एक्सटेंसिव सैम्पलिंग का पार्ट हो जाता है, 4x 5x 6x 7x 10 8 9 10 जो भी होता है, और फर्दर वो एक्सटेंसिव सैम्पलिंग का पार्ट होता है, जो कि हम री के केस में हम आगे अडॉप्ट करते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर जैसे मान लीजिए 250 mg का अगर मेरा यूनिट डोज है हमारा 250 mg, राइट, तो उसके केस में जो मेरा ब्लेंडेड, जो मेरा पाउडर है ड्राई मिक्सिंग में, जो मेरा प्री मिक्स्ड पाउडर है, ठीक है, तो उसके केस में हम कितने ml की डाई यूज करेंगे, क्वेश्चन ये आएगा। तो उसके केस में हम क्या करते हैं, हम कि जो मेरा यूनिट डोज है 250 mg, राइट, ठीक है, अब हमारा जो ब्लेंडेड पाउडर है, प्री मिक्स पाउडर है, जो कि हमारा ड्राई मिक्स पाउडर है, वो जो हमारा, तो क्या क्या सबसे पहले क्या करें, ड्राई सिलेक्शन का क्या फंडा है, हम यहाँ पे मतलब बल्क डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। बेसिकली क्या करते हैं कि जो पाउडर है, राइट, उस पाउडर सपोज करिए जो हमने सबसे पहले क्या करेंगे हमने पाउडर, जो हमारा ब्लेंडेड पाउडर है, वो क्या करेंगे, उसको उसको मतलब हमारा एक वेटलेस पेपर होता है, ठीक है, वेटलेस पेपर पे 5 ग्राम 10 ग्राम कुछ भी एक स्पेसिफाइड अमाउंट का पाउडर का वेट लेके उसको हम जो हमारा 100 ml का मेजरिंग 100 ml हो गया या फिर 50 ml का जो हमारा मतलब जो हमारा आपका फ्लास्क होता है ना, राइट, मेजरिंग सिलेंडर जिसको बोलते हैं, उस मेजरिंग सिलेंडर में उस पाउडर को हम रख के और उस पर्टिकुलर पाउडर की हम बल्क डेंसिटी निकाल लेते हैं, लाइक मतलब कितना उस पाउडर का वेट है और उस वेट के अगेंस्ट में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे कि एज यू ऑल नो, लाइक अगर हम डेंसिटी की बात करें तो इफ यू टॉक अबाउट क्योंकि हम यहाँ पे बीडी की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो बीडी के केस में क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला पता ही है आपको, मास अपॉन वॉल्यूम, लाइक मास ऑफ द पाउडर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द पाउडर, राइट। तो मास हमें पहले हमने वेट कर लिया उस पाउडर का, ठीक है, और जितना हमने वेट किया है उसके अगेंस्ट में उसको वॉल्यूम मतलब हमने जो हमारा मेजरिंग सिलेंडर है उसमें जो हमारा वेट किया हुआ पाउडर था, ठीक है, लेट्स से 50 ग्राम हमने वेट कर लिया, राइट, उस 50 ग्राम के अगेंस्ट में कितना मास ऑक्यूपाई कर रहा है, वो हमें मास कहाँ से मिल जाएगा, हमें मेजरिंग सिलेंडर से। तो इससे हमें क्या पता लगेगा, उस पर्टिकुलर पाउडर की हमें बल्क डेंसिटी पता चल गई, राइट, जिसको हम ब्रिक्स वॉल। अच्छा, ये एक अलग कॉन्सेप्ट भी है, मतलब कि अगर जैसे वो आगे एक टॉपिक में फर्दर डिस्कस करूंगा जिसमें मैं ब्रिक्स वॉल्यूम निकालना बताऊंगा। अगर सपोज को जो कि हम टॉपिक जब डिस्कस करेंगे ब्लेंडर ऑक्यूपेंसी के बारे में या फिर इक्विपमेंट ऑक्यूपेंसी के बारे में, तो बेसिकली स्पेसिफिकली ब्लेंडर के केस में हम कैसे ब्रिक्स वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है, वो ब्रिक्स वॉल्यूम कैसे निकालते हैं डेंसिटी के अगेंस्ट में, वो मैं आपको फर्दर बताऊंगा, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली सैम्पलिंग के केस में बता रहा हूँ। तो मास अपन वॉल्यूम करके हमने बल्क डेंसिटी निकाली इस पाउडर की। तो लेट्स से मैं जैसे आपको समझाने के बता रहा हूँ कि हमें पता चल गया कि हमारा बल्क डेंसिटी हमारा क्या है, 0.5 ग्राम पर ml, पता ही आपको बल्क डेंसिटी का जो हमारा जो यूनिट होता है वो आपका ग्राम पर ml में होता है। तो सपोज करिए कि बाय कैलकुलेटिंग मास एंड वॉल्यूम, लाइक बाय डिवाइडिंग मास अपॉन एंड वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्राई मिक्स्ड पाउडर, हमें क्या पता लगा, बल्क डेंसिटी पता लगी, बीडी। लेट्स अज्यूम दैट कि वी गॉट टू नो दैट माय बीडी इज 0.5 ग्राम पर ml, राइट। तो हमें पाउडर की बीडी पता चल गई। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, तो ये हमारा ग्राम में है, राइट, मतलब 0.5 ग्राम पर ml में बीडी, ठीक है, और हमारा यूनिट डोजेस है एक्स की क्वांटिटी कौन सी, जो हमारा एवरेज वेट है, तो वो प्रोडक्ट का वो हमारा कितना है 250 mg। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि 250 जो है वो मेरा ग्राम में है और सॉरी 250 हमारा mg में है, राइट, 250 हमारा mg में, ऑब्वियसली mg में है, और नीचे जो मेरा बीडी है वो मेरा ग्राम में है। तो या तो मैं नीचे वाले इसको भी mg में कन्वर्ट कर लूँ, या तो एक तो ये तरीका है, तभी तो हम डिवाइड करेंगे, या फिर मैं जो 250 mg वाला ऊपर वाला है उसको मैं ग्राम में डिवाइड कर लूँ, राइट। तो सबसे इजी क्या होता है कि जो 250 mg वाला है उसको मैं ग्राम में डिवाइड कर लिया मैंने, एंड ग्राम में डिवाइड कर लिया, तो ऊपर भी मेरा ग्राम में हो गया, और ग्राम में कैसे डिवाइड करेंगे, 250 इंटू 1000 डालेंगे तो मेरा वो ग्राम में डिवाइड, वो हमारा mg हमारा ग्राम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और फिर वो ऊपर वाला भी ग्राम में होगा, नीचे वाला भी ग्राम में हो गया। तो जैसे ही हम दोनों को जब डिवाइड करेंगे ना, तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि कितने, जितना ऊपर वाला भी मेरा यूनिट ग्राम में हो गया और नीचे वाला भी मेरा ग्राम में 0.5 ग्राम पर ml है ना। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो जितना मेरा सीसी, जितना मेरा वैल्यू आया वो मेरा सीसी या फिर ml में आएगा, तो उतने ml की डाई हमें यूज करनी होती है। समझे, ये एक मतलब एक सिंपलेस्ट वे बताया मैंने कि सिंपली क्या करना है कि जो मेरा एक्स की क्वांटिटी है, मतलब प्रोडक्ट की, लाइक जो कि mg में है,
जो कि मेरा लेवल क्लेम है। लेवल क्लेम को हम डिवाइड कर देंगे किससे, हम बल्क डेंसिटी से। उससे हमें क्या पता चल जाएगा, हमें जो हमारे जितना हमारा वैल्यू आ रहा है न्यूमेरिक वैल्यू, उतना सीसी का डाई हमें आइडियली हमें यूज करना है। ये तो हो गया थ्योरेटिकल टेक्निक। आइडियली, नॉट थ्योरेटिकली ओनली, आइडियली ऑल्सो, यही टेक्निक वी शुड अडॉप्ट व्हाइल सेलेक्टिंग द डाई फॉर द सैम्पलिंग एट गैल्वेनेशन स्टेज। ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये एक बार ये कैलकुलेट करके हमने डाई सेलेक्ट कर ली, और उसके बाद से फिर हमने वो डाई हमने जो हमारा सैम्पलिंग थी उसमें फिट कर दी, ठीक है। और उसके बाद से हम सैम्पलिंग करते हैं। अच्छा, अब उसमें एक और चीज होती है कि जो भी हम प्रोसेस वैलिडेशन हमारा प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल में हमें सैम्पलिंग लोकेशन ऑलरेडी हमें डिसाइड करने होते हैं। तो आइडियली क्या करते हैं, व्हाट आई हैव डन, मतलब जो मैंने करा है, बेसिकली आरएमजी में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, बेसिकली 5 लोकेशन को टारगेट करते हैं। अगर आरएमजी की बात करें तो 5 लोकेशन को हम टारगेट करते हैं, राइट। 5 मतलब अलग अलग कॉर्नर से, मतलब 4 कॉर्नर पकड़ लिया और एक सेंटर ले लिया, तो ये मेरा 5 लोकेशन मेरा बेसिकली आरएमजी से हम सेलेक्ट करते हैं फॉर द सैम्पलिंग एट ड्राई मिक्सिंग स्टेज। तो बेसिकली सब लोकेशन से हम x to 3x का फंडा रखते हैं, मतलब हर लोकेशन से क्या x to 3x बोला तो क्या ट्रिप्लीकेट में सैंपल लेंगे। जैसे सपोज करिए लोकेशन 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हर लोकेशन से मतलब सैंपल लिया हमने, ठीक है। सैंपल लिया, 1 बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, तो बेसिकली ट्रिप्लीकेट में हमें सैंपल रखना होता है। क्योंकि पता है रीजन, पता है आपको, एक सेट हम क्या करेंगे क्यूसी भेज देंगे टेस्टिंग के लिए, एक सेट अपने पास और 2 सेट हम अपने पास रखते हैं। क्यों रखते हैं पता ही आपको, कि अगर कोई एक्सिजेंसी आ गई इन फ्यूचर, मतलब उस टेस्टिंग के दौरान, तो फिर हम सेट 2 और सेट 3 को हम वापस क्यूसी में रीएनालिसिस के लिए भेज सके। जब भी वो ओएस वगैरह कुछ अगर आ गया उस केस में हम उसको देते हैं, राइट। तो ये होता है। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, कि मतलब सपोज कि 250 जो मेरा है ना, वो मेरी x की क्वांटिटी है, तो हमें x to 3x रखना होता है। x to 3x में सैम्पलिंग हमारा जो पैटर्न है वो x to 3x के कॉन्सेप्ट में है। तो उसी केस में क्या करेंगे, अगर 250 है ना, तो 250 अगर वेट है हमारा, ठीक है, x का, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, 500 mg। तो एक लोकेशन से हम 500 mg सैंपल लेंगे। 500 mg मतलब कितना हो गया, 2x हो गया। आइडियली क्या करते हैं कि हम 2x की सैंपलिंग रखते हैं, मतलब आप 3x भी रख सकते हो, आप क्या कर सकते हो कि 750 भी रख सकते हो, जैसे बात है 250, 500, 750, तो 750 mg भी ले सकते हो। बट आइडियली क्या करते हैं हम 2x की सैंपलिंग, हम ये मांग चलते हैं कि 2x की सैंपल अगर हमने सैंपलिंग कर ली, तो डेफिनेटली वो अगर हम जो भी फर्दर टेस्टिंग होगी उसकी बीयू की, तो वो मतलब उसके डायल्यूशन प्रिपरेशन में जब भी वो एनालिस्ट करेगा, डायल्यूशन बनाएगा, तो 2x के हिसाब से बनाएगा, तो फिर बेटर रिजल्ट आएंगे, राइट। तो हम आइडियली क्या कर रहे हैं कि मतलब यहाँ पे 250 अगर मेरा लेवल क्लेम है, तो उसके केस में हम 500 mg मतलब 2x की सैंपलिंग कर लें, x मल्टीप्लाई बाई 2, 500 mg। तो 500 mg हर एक लोकेशन से हम ट्रिप्लीकेट में सेट 1 सेट 2 सेट 3 हर 5 लोकेशन से हम उठाएंगे। तो ये मेरा हो गया आरएमजी पार्ट, लाइक ड्राई मिक्सिंग पार्ट। यहाँ पे हमने सैंपलिंग कर ली, ठीक है। अच्छा, सैंपलिंग कर ली, सैंपलिंग करने के बाद फिर अच्छा सैंपलिंग में कौन कौन सी सैंपलिंग करते हैं, एक तो हमने इंडिविजुअल लोकेशन की सैंपलिंग कर ली, जो कि बीयू होता है, ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हम कंप्लीट सैंपल लेते हैं। उसके लिए हमारा एक अलग कंप्लीट सैंपल के लिए एक अलग डाई, मतलब अलग डाई होती है, कंपोजिट डाई बोलते हैं, जो 5 ml 10 ml की डाई होती है। उससे हम क्या करते हैं कि जो भी एक कंपोजिट, मतलब हमारा फुल सैंपल होता है, ब्लेंडेड पाउडर जो होता है, प्रीमिक्स पाउडर, नॉट ब्लेंडेड, प्रीमिक्स पाउडर, ड्राई मिक्स पाउडर, वहां से हम सेंटर एक फुल सैंपल ले लेते हैं, ठीक है। और वो एक कंप्लीट सैंपल होता है, वो किसके लिए आता है, वो एसए के लिए आता है। 5 लोकेशन तो हमने सेपरेट उठा लिए फॉर बीयू इंडिविजुअल टेस्टिंग के लिए, ब्लेंडिंग फॉर्मेटिंग के लिए, और एक हम उठाते हैं, मतलब 10 ml की ड्राई होती है, उससे 20 ग्राम या 30 ग्राम बेस्ड अपॉन द, मतलब जो भी क्यूसी का मतलब स्पेक एसटीपी बोलते हैं उसके हिसाब से, और हमारे प्रोटोकॉल के केस में जो भी क्वांटिटी डिफाइन की होगी उसके हिसाब से हम सैंपल उठाते हैं कंपोजिट पाउडर की, वो जाता है हमारा सेपरेट कंपोजिट एसए के लिए। और एक तो हमने पहले बता दिया आपको 5 लोकेशन हमने उठा लिया, जो कि हमारा इंडिविजुअल सैंपल जा रहा है फॉर ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी, राइट। इसके अलावा कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पाउडर के, लाइक विच आई टोल्ड यू इन माय अर्ली सेशन आल्सो, लाइक बल्क डेंसिटी हो गया, टैप डेंसिटी हो गया, हॉस्टनर रेशियो हो गया, कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स हो गया, राइट। तो उसके बाद से एंगल ऑफ रिपोज हो गया, ये सब जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी पाउडर के, उसके लिए हम अलग से 100 ग्राम या 200 ग्राम बेस्ड अपॉन आवर प्रोटोकॉल में जितनी क्वांटिटी डिफाइंड है, राइट, उसके हिसाब से हम सैंपल ले लेते हैं 100 या 200 ग्राम की, और वो जाता है हमारे फिजिकल टेस्टिंग के लिए। तो ये 3 तरह के सैंपल हम उठाते हैं एट ड्राइविंग स्टेज। एक तो हमारे ड्राइविंग स्टेज पे तीन तरह के सैंपल उठाते हैं। एक तो हमारा हो गया ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी, दूसरा हो गया मेरा कंपोजिट एसए, एंड तीसरा मेरा हो गया एक 100 या 100 या 200 ग्राम पाउडर हम कलेक्ट करते हैं फॉर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक टेस्टिंग के लिए हम चेक करते हैं, राइट। ये हो गया। उसके बाद हमने सैंपल ले लिया, उसको सैंपल हमने भेज दिया,
मतलब ट्रिप्लिकेट में सैम्पलिंग कर ली और सेट 1 हमने क्यूसी में भेज दिया, और जो सेट 2 सेट 3 है वो जो भी हमारी जो प्लांट की एसओपी है उसके हिसाब से जहाँ भी उसको प्रिजर्व करना है उसको प्रॉपरली उसको मतलब रैप अप करके अच्छे से उसको हमारा जो भी कंट्रोल एरिया हमारा है, क्वारंटाइन एरिया, वहाँ पे उसको स्टोर कर देते हैं, राइट। अच्छा, इसके बाद हमारा ड्राई मिक्सिंग हो गया। उसके बाद फिर हमारे बाइंडिंग वाइंडिंग हो गई। उसके बाद हम ड्राइंग पे आते हैं, राइट। तो ड्राइंग पे भी आपको पता ही है, ड्राइंग करने के लिए हमने जो भी हमारा मतलब बाइंडर एडिशन के बाद जो भी मेरा ग्रैन्यूल्स बना हमारा, लाइक जब भी हमारा एम्परेज वगैरह आ गया हमारा, राइट। उसके बाद से हमारा एक जो भी हमारा ड्राई मिक्स जो भी हमारा मतलब ग्रैनुलेटेड पाउडर है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, लोड कर देते हैं एफबीटी में, राइट। एफबीटी में आप जो भी उसकी मतलब स्पेसिफाइड सीपीपी होगी, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। सीपीपी जो एक सेशन मैंने मतलब डिस्कस किया था, उसमें सारा कुछ बताया है कि अलग अलग स्टेज पे कौन कौन से सीपीपी होते हैं। तो जो भी उसकी मतलब प्री डिफाइंड सीपीपी होगी उसके हिसाब से हम एफबीटी में पाउडर लोड मतलब ग्रैनुलेटेड पाउडर लोड कर देते हैं और फिर वो ड्राइंग हो जाती है। जब ड्राइंग कंप्लीट होती है फ्रेंड्स, तो ड्राइंग के बाद फिर हम लॉस ऑन ड्राइंग, लाइक जो हमारा बॉल होता है ना, आपको पता ही होगा, जो लोग काम करते हैं उनको पता ही होगा, मतलब जो लोग टैबलेट में होंगे उनको पता ही होगा कि हमारा बॉवेल होता है ना, ठीक है। तो उस बॉवेल से हमें 5 लोकेशन टारगेट करने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लोकेशन हम टारगेट करते हैं। सो एक काम मतलब मैं एक बार ना ट्राई करूंगा, एक चार्ट बना के आपको, या फिर लैपटॉप पे ही, या फिर मतलब एक पूरा एक चार्ट बना के ना, कौन कौन से लोकेशन होते हैं वो चार्ट मैं आपको एक बार यहाँ पे डाल दूंगा अपने इस मतलब चैनल पे। आप वो चार्ट देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे होता है। आई एम श्योर आपको पता ही होगा, बट फिर भी मतलब सुटेबिलिटी के लिए मैं एक बार चार्ट को डाल दूंगा, तो आप देख लेना वहां से, ठीक है। तो 5 लोकेशन हम टारगेट करते हैं, फिर अगेन वही फंडा, 5 लोकेशन से इंडिविजुअली हम सैंपल लेते हैं ड्राइंग का, ठीक है। फिर वही यहाँ पे वही फंडा होगा कि मतलब हमें यहाँ ट्रिप्लिकेट नहीं पकड़ते, यहाँ पे एटलीस्ट डुप्लीकेट मतलब क्योंकि अच्छा एक ये चीज़ आप लोग अपने माइंड में रखना है कि कोई भी सैम्पलिंग होगी हमेशा एटलीस्ट डुप्लीकेट में तो होगी ही। ट्रिप्लिकेट में ना भी हो, अगर पाउडर, क्योंकि ट्रिप्लिकेट मेरा अगर केवल ब्लेंड की केस में है तो ठीक है, बट क्या करते हैं अगर ट्रिप्लिकेट ना भी हो तो एटलीस्ट डुप्लीकेट तो होना ही चाहिए, सेट 2 हमारे पास होना ही चाहिए, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आया फर्दर, अगर रीसैम्पलिंग की रीटेस्टिंग की अगर नौबत आई उसके बाद हमारे पास होना चाहिए, नहीं तो हम फिर बाद में, क्योंकि एक बार ड्राइंग के बाद फिर आगे वो कंप्रेस हो गया तो फिर हमें ड्राइंग का सैंपल नहीं बचा ना, इसलिए सेट 2 हमेशा रखना है, ठीक है। तो 5 लोकेशन से हमने सैंपल ले लिया ड्राइंग का, और फिर वो सेट 1 भेज दिया क्यूसी में, और एज यूजुअल सेट 2 को अपने पास जहाँ भी हमारा स्टोरेज कंडीशन वहाँ पे उसको रख लिया, ठीक है। अच्छा, ड्राइंग हो गया। ड्राइंग के बाद फिर फाइनल हमारा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट वगैरह आया, फिर हमारा आता है और फाइनल मिक्सिंग, जिसको ब्लेंडिंग बोलते हैं। तो फाइनल मिक्सिंग पे भी एक बार मैंने ब्लेंडर में पाउडर लोड कर दिया ड्राइड ग्रैन्यूल्स, और उसके बाद ब्लेंडिंग वेंडिंग कर दी, जो भी उसकी सीपीपी है उसके हिसाब से चला दिया उसको, मिक्सिंग टाइम एंड जो भी उसका है ब्लेंडिंग टाइम जो भी उसका स्पेसिफाइड है बीएमआर में, बैच रिकॉर्ड में, उसके हिसाब से हमने ब्लेंडिंग कर दी। और ब्लेंडिंग के बाद भी अगेन वही जो सैम्पलिंग थी हमने यूज करी थी प्री मिक्सिंग स्टेज पे, वही ड्राई मिक्सिंग स्टेज पे, वही सैम्पलिंग थी हमें यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे आप लोग ये मत कंफ्यूज होना कि यहाँ पे कौन से एमएल की डाई लगाएंगे, नहीं, जो डाई हमने ड्राई मिक्सिंग में यूज करी है वही डाई का साइज, वही जो हमारा वही जो सैम्पलिंग थी हमने यूज करी थी डाई, वही यूज करेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। और सेम वही पैटर्न रखेंगे X23X वाला। यहाँ पे एक चीज आती है कि अगर ब्लेंडर की बात करें तो नॉर्मल एटलीस्ट हम 10 लोकेशन टारगेट करते हैं फॉर द इंडिविजुअल सैम्पलिंग के लिए, बीयू के लिए, ब्लेंड इन्फॉर्मिटी के लिए 10 लोकेशन हम टारगेट करते हैं, राइट। अगेन यहाँ पे वही क्वेश्चन आएगा आप लोग का माइंड में कि मतलब कौन कौन से एरिया होने चाहिए, तो वही मैं करूंगा कि मैं चैनल पे अपना जो सैम्पलिंग लोकेशन होते हैं नॉर्मली यूज होते हैं टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग केस में, वो पूरा पैटर्न मैं डाल दूंगा यहाँ पे, प्रोटोकॉल का मतलब पूरा वो स्क्रीनशॉट लेके मैं डाल दूंगा, सो आप लोग वहाँ से देख लेना, ठीक है। अभी जस्ट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मतलब कैसे कैसे करते हैं। तो नॉर्मली 10 लोकेशन हम टारगेट करते हैं, 10 लोकेशन हम टारगेट करते हैं, मतलब आपका ब्लेंडिंग के केस में, ठीक है। तो 10 लोकेशन हमने बीयू की सैम्पलिंग ली, उसके बाद एक कंप्लीट जो हमारा बताया था ड्राई मिक्सिंग केस में कंप्लीट रॉड होता है, उससे हम उसे कंप्लीट एसे के लिए सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। और थर्ड वन क्या है, वही फिजिकल कैरेक्टर टेस्टिंग के लिए आपका जो भी आपका मतलब बल्क डेंसिटी, टाइप डेंसिटी, एंगल, जो भी आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो भी हमने ड्राई मिक्सिंग स्टेज में जो टेस्ट होते हैं, वही हम यहाँ पे फाइनल मिक्सिंग पे भी वो सैंपल ले लेते हैं। तीन तरह के सैंपल यहाँ पे कलेक्ट होते हैं, बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पे ड्राई मिक्सिंग, वहाँ पे इंडिविजुअल बीयू के लिए 5 लोकेशन टारगेट करते हैं, आरएमजी में यहाँ पे 10 लोकेशन टारगेट करते हैं ब्लेंडर में, राइट। 10 लोकेशन ब्लेंडर प्लस एक कंपोजिट एसे की सैम्पलिंग, और प्लस आपका थर्ड वन आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
ऑफ द पाउडर। इसके लिए 3 तरह की सैम्पलिंग होती है, ठीक है। सैम्पलिंग थी फॉर्म में वही यूज करनी है जो हमने ड्राई मिक्सिंग में यूज करी है। सेम डाई साइज, सो कुछ भी चेंज नहीं करना है, सेम यूज करना है, ठीक है। ये सैम्पलिंग करने के बाद फिर हम सैंपल यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ट्रिप्लीकेट में होगा वही x to 3x का फंडा रहेगा। अगेन वही जो हमने 2x की सैम्पलिंग कर दी, जैसे सपोज कर 250 mg हमारा लेवल क्लेव है, तो 2x मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो 500 mg। तो हर लोकेशन से 500 mg का, एटलीस्ट 500 mg का डाई में पाउडर होना चाहिए, और हर लोकेशन से एटलीस्ट 2x की सैम्पलिंग होनी चाहिए, 500 mg हर लोकेशन से इन ट्रिप्लीकेट, ठीक है। सेट 1 QC में, सेट 2 सेट 3 अपने पास मतलब स्टोर कर रखेंगे, IPQ अपने कस्टडी में रखेगा। जब भी कोई एक्सीजेंसी होगी उस केस में उसको फर्दर हमें QC को मतलब हमें देना है। जो भी हमारा SOP का मतलब प्लांट का मतलब वो मतलब प्रोसीजर रहेगा, कैसे रिसैम्पलिंग के इसमें कौन कौन से इंटीमेशन आते हैं, वो सब हमें प्लांट SOP को फॉलो करना है, राइट। ये हमारा हो गया ब्लेंडिंग केस में। अब आ जाते हैं कंप्रेशन पे, ठीक है। अच्छा, कंप्रेशन के केस में फ्रेंड अलग अलग तरह के हम चैलेंज टेस्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको चैलेंज टेस्ट के बारे में बताया, तो चैलेंज टेस्ट में सबसे पहले स्पीड चैलेंज करते हैं, ठीक है। 3 कंडीशन में, लो, मीडियम, हाई, 3 स्पीड भी हम चैलेंज करते हैं। जो भी मशीन की जो रेंज है, सपोज को 10 से 50 RPM की आपकी मशीन का रेंज है, तो उस केस में मतलब हम 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर लेंगे। जैसे अगर लो की बात करें तो 12 या 15 पे लो चला देंगे, ठीक है। 20 या 25 पे मीडियम चला देंगे, और 35 या 40 पे फास्ट चला देंगे। तो ये 3 चैलेंज करते हैं स्पीड पे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है हार्डनेस चैलेंज। हार्डनेस में 2 तरह के चैलेंज करते हैं, लो हार्डनेस, हाई हार्डनेस, ठीक है। जो भी सपोज करिए कि 50 से 70 न्यूटन हार्डनेस की लिमिट है VMR में, उस केस में फिर एक लो टारगेट कर लेंगे और एक आपका हाई टारगेट करना। तो ये इन 2 कंडीशन में हम चैलेंज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हॉपर चैलेंज। हॉपर में 3 तरह के, फुल हॉपर, मिडिल हॉपर, एंड हॉपर, 3 तरह के चैलेंज टेस्ट करते हैं। और फिर उसके बाद आपका आता है इनिशियल, मिडल, एंड, ठीक है। उसके बाद एक आता है आपका कंपोजिट सैम्पलिंग। तो ये तरह तरह के स्टेज वाइज सैम्पलिंग करते हैं कंप्रेशन से। अच्छा, इन सब के अलावा एक और तरह की सैम्पलिंग होती है जो कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है। उसमें क्या करते हैं बेसिकली, अच्छा, इस स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का एक कंडीशन है कि ये हम हर तरह के बैचेस में, अच्छा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आना भी चाहिए कि स्ट्रेटिफाइड हमें कैसे डिसाइड करेंगे कि किस बैच में हम स्ट्रेटिफाइड टारगेट करेंगे। तो बेसिकली जो हमें रेशनल है, मैं रेशनल फोकस करता हूँ कि जो मेरे पोटेंट ड्रग होते हैं, राइट, ठीक है, जिनका मतलब लेवल के बहुत कम है, ठीक है, जिसमें हमें ये मतलब प्रोबेबिलिटी रहती है कि बीयू मतलब फेल हो सकता है। अगर सपोज करो बीयू एनी हाउ, अगर बीयू मेरा पास भी हो गया, बीयू पास, हमने स्लगिंग वगैरह करके, और हमने क्या कहते हैं कि एक और तरह की सैम्पलिंग होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्लीकेट सैम्पलिंग, जिसमें हम स्लग वगैरह बना देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसमें क्या करते हैं, सैंपल लेके या फिर सैंपल को क्या करते हैं, हमारा जो कॉम्पैक्शन करते हैं, कॉम्पैक्टर में डाल के उसका स्लग बना देते हैं, जिससे कि पाउडर सेग्रीगेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो उस केस में फिर अगर वो सैम्पलिंग अडॉप्ट करके हमने BU पास भी करा लिया, तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी दैट कि कंप्रेशन पे जब भी कंटेंट यूनिफॉर्मिटी की टेस्टिंग हो सकता है फेल हो जाए। उस केस में फिर हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग प्लॉट करते हैं। मतलब अगर ज़्यादा पोटेंट ड्रग है, अगर उसका लेवल बहुत कम है, उस केस में हम स्ट्रेटिफाइड प्लॉट करते हैं, राइट। उसमें कैसे करते हैं, TPM एक फंडा होता है, टैबलेट पर मिनट। जो भी मशीन की मतलब परफॉर्मेंस है, मतलब पर आवर, मतलब 1 मिनट में या फिर 1 घंटे में कितना टैबलेट निकाल रहा है, 1 मिनट की बात करते हैं, TPM की बात करते हैं, 1 मिनट में कितना टैबलेट निकाल रहा है, उसके हिसाब से सपोज करो 1 लाख का बैच साइज है, राइट। तो बैच साइज के हिसाब से और 1 मिनट पे TPM का फंडा बना के 1 मिनट में कितना टैबलेट निकाल रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम नंबर ऑफ इंटरवल डिसाइड करते हैं, 10 इंटरवल, 15 या 20 इंटरवल, एट नॉर्मल 20 इंटरवल, ठीक है। तो 10 इंटरवल या 20 इंटरवल, कितने इंटरवल में जा रहा है टोटल पूरा 1 लाख का बैच साइज, कितने इंटरवल में कवर हो रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से हम इंडिविजुअली सेट बनाते हैं। तो जैसे सपोज करिए कि मतलब सपोज करिए 1 लाख का बैच साइज है, तो एक से लेके, मतलब जब हम TPM के बैच साइज को TPM के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे ना, तो नंबर ऑफ इंटरवल आ जाएंगे। तो उससे पता चलेगा कि 1 से 1000 में हमें 2 टैबलेट उठाने हैं, 3 टैबलेट उठाने हैं, राइट। फिर आपका 2000 से 5000 होगा तो कितने 2 टैबलेट उठा लेंगे, फिर 5000 10,000 फिर दो उठा लेंगे, ठीक है, या फिर 3 उठा लेंगे। वो हमारे कैलकुलेशन के बेसिस पे आएगा। तो बेसिकली इसके हिसाब से हम जितने नंबर ऑफ इंटरवल, हर इंटरवल पे हमें सेपरेट सैम्पलिंग करनी है, ठीक है। और फिर सैम्पलिंग करके अलग अलग पॉलीबैग में उसको कलेक्ट करना है। और फिर वो सेट 2 और सेट 1 और सेट 2, यहाँ पे भी वही फंडा आएगा, ठीक है। सेट 1 हमें QC में भेजना, सेट 2 अपने पास रखना,
ये पूरा का पूरा ये जो टीपीएम का फंडा होता है, ये बेसिकली जो स्ट्रेटिफाइड सैंपल की जो बात करते हैं सीयू के केस में कंप्रेशन पे, ये डिपेंड करता है बैच साइज कितना है टैबलेट का, नंबर ऑफ टैबलेट में बैच साइज कितना है, और 1 मिनट में मशीन कंप्रेशन मशीन मेरी कितने टैबलेट निकाल रही है, उसके हिसाब से हम फिर ये पूरा इंटरवल हम डिसाइड करते हैं, राइट। ये हो गया स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। अच्छा, और अगर इस लिमिट की बात करें तो जो हमारी लिमिट है वो जो हमारे रेगुलेटरी अगर आईपी की बात करें तो जो हमारा लिमिट है वो बेसिकली लिमिट क्या बोलता है कि हमें क्या करना है कि हर जो सीयू के केस में बेसिकली क्या करना है कि हमारा जो हमारा लिमिट है, फर्स्ट टाइम अगर टेस्टिंग कर रहे हैं तो टोटल हमें क्या करने होते हैं, टोटल हमें हर लोकेशन से अगर सीयू की बात करें तो 7 टैबलेट हमें टारगेट करते हैं, 7 टैबलेट्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर फर्स्ट टाइम में क्या करेंगे, 3 टैबलेट अगर क्यूसी की बात करें तो पहले क्यूसी 3 टैबलेट को मतलब वो लगाता है फॉर एनालिसिस, राइट। अगर उसमें से फिर अगर कुछ फेल होता है तो जो फिर फर्दर 4 है उसमें से फिर उसको फिर दोबारा रीटेस्टिंग के लिए लगाता है, ये। अच्छा, अब लिमिट की बात करें तो जो लिमिट है वो मेरी है 85 टू 120 80, मतलब अगर ऐसे कंटेंट की बात करें तो इंडिविजुअली क्या क्या होना चाहिए, हर लोकेशन से हमारा जो लिमिट आना चाहिए वो आना चाहिए बिटवीन 85 टू, फिर मतलब आपका कितना आना चाहिए 85 टू मतलब 150, राइट, फर्स्ट टाइम पे। और अगर हम री कर रहे हैं तो अगर हम री कर रहे हैं तो उससे केस में मेरा क्या होना चाहिए, उससे केस में मेरा क्या होना चाहिए, मतलब 80 टू 105%। मतलब अगर सेकंड टाइम पे जब टेस्ट करेंगे तो उस केस में मेरी ये लिमिट थोड़ी ब्रॉड हो जाती है अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी सजेशन, राइट। तो ये हो गया मेरा सीयू के केस में। तो ये बेसिकली सीयू हम हर बैच में प्लॉट नहीं करते हैं, जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो भी मेरा पोटेंट ड्रग्स होते हैं जिसमें मेरे मतलब हमें मतलब जब भी हम रिस्क असेसमेंट के बेसिस पे जब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इसके फेलियर की, खास करके सीयू के केस में जब भी हमारा इंडिविजुअल कंटेंट टेस्टिंग करते हैं कंप्रेशन स्टेज पे, तो वहाँ पे फिर हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग प्लान करते हैं अलॉन्ग विद दिस ऑल पार्ट। तो ऐसा स्ट्रेटिफाइड के साथ साथ ये भी जो आपका है लाइक स्पीड चैलेंज, हार्डनेस चैलेंज, हॉपर चैलेंज, ठीक है, फिर आपका इनिशियल मिडिल एंड, उसके साथ साथ फिर हम स्ट्रेटिफाइड भी प्लान करते हैं। तो ये मेरा आपका और उसके साथ साथ आपका जो कंप्लीट सैंपल जाता है एंड में एट द एंड ऑफ द बैच वो तो जाएगा ही जाएगा। तो ये मेरा टेस्ट, ये मेरा आपका सैम्पल टेक्निक्स हम अडॉप्ट करते हैं एट कंप्रेशन स्टेज, राइट। अच्छा, इसके बाद फिर हम आ जाते हैं कोटिंग स्टेज पे। कोटिंग स्टेज पे भी अगर हम सैम्पलिंग टेक्निक की बात करें खासकर वैलिडेशन बैचेस में, तो इसमें सबसे पहले हम आपका सबसे पहले जो मतलब अगर कोटिंग में तो एक तो आपका हो गया कंप्लीट सैंपल कोटिंग का, मतलब जैसे ही आपका अगर लॉट वाइज सैंपल है, लॉट 1 अगर लॉट वाइज कोटिंग हो रही है, लॉट 1 लॉट 2 या फिर जितने भी लॉट है, तो हर लॉट से जो भी हमारा पैन होता है ना, पैन कोटिंग पैन, तो पैन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, टॉप ऑफ द पैन, मिडिल ऑफ द पैन एंड एंड, मतलब जो भी आपका टॉप हो गया, मिडिल हो गया और उसका एंड हो गया। पैन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और अलग अलग पैन के लोकेशन से हम सेपरेट जितना हमारा क्वांटिटी प्रोटोकॉल में डिसाइड रहता है उसके हिसाब से पैन की सैम्पलिंग करते हैं। उसके अलावा जब एक बार हमारा कोटिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम कंप्लीट सैम्पलिंग करते हैं, राइट। ये हमारे ये 2 तरह के सैम्पलिंग ऑर्डर करते हैं एट कोटिंग स्टेज, ठीक है। और फिर फिर उसके बाद हम प्राइमरी पैकिंग की अगर बात करें तो प्राइमरी पैकिंग में भी आपका, तो प्राइमरी पैकिंग में भी अगर बात करें तो प्राइमरी पैकिंग में भी अगर सबसे पहले हम चैलेंज टेस्ट करेंगे तो चैलेंज टेस्ट में भी आपको पता ही है, मतलब टोटल हम अगर प्राइमरी पैकिंग की बात करें चाहे ब्लिस्टर पे हो चाहे वो आपका उस पे हो आपका स्ट्रिप पे, दोनों पे हम टोटल 9 चैलेंज करते हैं। 9 चैलेंज में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मशीन स्पीड हो गई, सीलिंग टेम्परेचर एंड फॉर्मिंग टेम्परेचर अगर ब्लिस्टर की बात करें एंड आपका चाहे स्ट्रिप की बात करें, ठीक है। तो 9 चैलेंज कैसे हुए, 3 स्पीड, लो मीडियम एंड हाई, 3 आपके सीलिंग, लो मीडियम एंड हाई सीलिंग एंड 3 फॉर्मिंग, लो मीडियम हाई, 3 6 3 9, तो 9 चैलेंज हो गए। तो जिधर भी तीन इसके मेन जो मेन इसके मतलब पैरामीटर है लाइक सीलिंग टेम्परेचर, फॉर्मिंग टेम्परेचर एंड आपका मशीन स्पीड, तो हर पैरामीटर के 3 लेने होते हैं, तो 3 + 3 तो 9 चैलेंज हो गए। तो ये 9 चैलेंज हम परफॉर्म करते हैं एट पैकिंग स्टेज, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसके अच्छा और हम जो क्यूसी टेस्टिंग की जो सीक्यूए में जो सीक्यूए यहाँ पे जो हम टारगेट कर रहे हैं जो क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो बेसिकली पैकिंग स्टेज पे हम क्या करते हैं, एसए एंड आरएस सैम्पलिंग कब करते हैं, कौन से कंडीशन पे, 2 चैलेंज होती है। एक होता है जो हमारा जिसको वर्स्ट केस बोलते हैं एट हाई सीलिंग टेम्परेचर एंड एट लो स्पीड, मतलब मशीन स्पीड लो रहेगी और जो सीलिंग टेम्परेचर रहेगा वो मेरा हाई रहेगा। वो मेरा उसको मैं जो भी रिस्क असेसमेंट करते हैं हम जब भी प्रोसेस वैलिडेशन के प्रोटोकॉल डिजाइन करते हैं तो वहाँ पे हमने रिस्क असेसमेंट कर लिया पैकिंग के केस में, तो हमें वहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो मेरी क्रिटिकलिटी है
जो मेरी क्रिटिकलिटी है वो किस कंडीशन पे है, एट हाई सीलिंग टेम्परेचर एंड एट लो मशीन स्पीड। इस पे जो मेरा वर्स्ट केस है उस पे मैं 2 तरह के सैंपल उठाता हूँ। एक 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 दो मतलब जो सैंपल उठाता हूँ वो दो टेस्ट के लिए जाता है। एक तो जाता है मेरा आरएस रिलेटेड सब्सटेंसेस के लिए, और एक मेरा जाता है एसए के लिए। अगर इस कंडीशन में अगर मेरा टैबलेट पास हो रहा है तो ये मान चलते हैं कि हाँ बाकी कंडीशन पे भी मेरा टैबलेट फॉर्मुलेशन है की जो पैकिंग हो रही है वो मेरा पास ही होगा। ठीक है, तो ये और फिर सेकेंडरी फर्दर हम अगर पीवी की केस में बात करें तो हम कोई सेपरेट सैम्पलिंग नहीं करते मशीन पे। जो भी हमारा फाइनल पैकिंग होता है फिर वहाँ से कंप्लीट जो पैकिंग के जो सैंपल जाते हैं, ठीक है, पैकिंग स्टेज से वो मेरा क्यूसी में आता है, और फिर वो फिनिश प्रोडक्ट जो स्पेसिफिकेशन था उसके हिसाब से कंप्लीट एनालिसिस होती है। जो जितने भी पैरामीटर होंगे फिनिश प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में क्यूसी के पास, उसके हिसाब से जितने पैरामीटर होंगे सबको चेक किया जाएगा। तो ये फ्रेंड्स ये एक मैंने ओवरव्यू मतलब आपको ओवरऑल बताया आपको सैम्पलिंग टेक्निक्स जो कि नॉर्मली हम अडॉप्ट करते हैं वाइल एग्जीक्यूशन ऑफ एनी टैबलेट फॉर्मुलेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस वैलिडेशन बैचेस, राइट। तो ये फ्रेंड आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको कुछ इस वीडियो में कुछ अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए। और अगर आप जो आप नॉर्मली प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं उससे अगर आपको कुछ अलग मैंने आपको अगर बताया तो वो भी आप कमेंट लिखो कि नहीं हम ये ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं ऐसा है, या फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, या फिर जो भी आपको डाउट्स हो अगर, या फिर कुछ आपको कॉन्ट्रडिक्शन हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए, हम उसको उस पर डिस्कस करेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड आगे का जो टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आगे मैं क्या करूँगा कि अभी ICH Q9 आप सबको अगर पता ही होगा, जो हमारी क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट है, राइट, जो उसकी जो गाइडलाइन है ICH Q9, अभी रिसेंटली उसमें कुछ अमेंडमेंट आए हैं, राइट, जिसमें उन्होंने 2 4 5 जो की हाईलाइट्स है उसके बारे में उन्होंने फोकस करा है, राइट। तो उसके बारे में अगला वीडियो है उसके बारे में होने वाला है। सो बेसिकली उसमें क्या करेंगे, ICH Q9 के बारे में थोड़ा बताऊंगा, और ज़्यादा फोकस उस पर करूँगा कि क्या चेंजेस हुआ है ICH Q9 ने अभी रिसेंटली, क्या उस पर क्या वो कहना चाह रही है और क्या अमेंडमेंट है उस पर फोकस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। सो आज का वीडियो खत्म करते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच देखने के लिए।